लता जी का एक मशहूर गाना था कि नाम रह जाएगा मगर चेहरा बदल जाएगा। और इस गाने की पंक्तियां जो है हमारे मीरा भाईंदर शहर के डोंगरी गांव को शायद समर्पित होगी। कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद ये हाल यहाँ डोंगरी पे होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस डोंगरी गांव में, जो हमारे उत्तन परिसर में हरियाली का एक जीता जागता उदाहरण है। आप देखिए यहाँ पर जो है निसर्ग को अपने आप में, इस धरती को समेटे हुए कई सैकड़ों झाड़ यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है अनगिनत प्रकार के आयुर्वेदिक झाड़ भी है, जिससे जो है ये गांव करी जो लोग हैं इसको औषधि के रूप पर जो है अपना उपचार करने के लिए यहाँ पर जो इस्तेमाल करते आए हुए। ये झाड़ आजकल के नहीं, उनका कहना है कि उनके पुरखों ने ये झाड़ लगाया था, तब जाके आज उनके फल जो है इनको मिल रहे हैं। मगर ये बड़ी ही आपत्ति की बात है कि आज उनके सर पर जो है एक लटकती तलवार मंडरा रही है प्रशासन के ओर से, क्योंकि इस पूरे झाड़ों को नष्ट कर दिया जाएगा, इनके घरों को उजाड़ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर रहने वाले बेजुबान जो जानवर है और पशु पक्षी है, उनके भी घोंसले और उनके घर को भी जो है तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, क्योंकि इस धरती पर जो है प्रशासन विकास को पैदा करने वाला है। ये विकास जो है, ये विकास इनके पूर्वजों की आत्माओं पर बुलडोजर चलाकर जो है ये विकास को यहाँ पर खड़ा करने वाले, उसको यहाँ पर जो है बड़ा करने वाले हैं। कई लोगों ने इसका विरोध किया, कई पर्यावरण प्रेमी ने इसका विरोध किया, हम पत्रकारों ने इसका विरोध किया। यहाँ के गांव करी जो है, यहाँ के जो स्थानिक भूमिपुत्र है, जिनके पूर्वजों ने 100 साल पहले जो है इस धरती पर एक छोटा सा आशियाना बनाया था और उस आशियाने में ही पल बढ़कर जो बड़े हुए, उन्होंने भी रास्ते पे उतर के विरोध किया। मगर जो है प्रशासन जो है उनके कान पर जो है जूं तक नहीं रहेंगी। आज ये लोग जो है दर दर उनको जहां लगता है वो दरवाजे पे वो जाके दस्तक दे रहे, ताकि उनका आशियाना बना रहे, ये प्रकृति को कोई नष्ट हानि ना पहुंचाए और पर्यावरण को कोई तकलीफ ना हो। आज ये यहाँ के स्थानिक लोग जो है यहाँ के आमदार नरेंद्र मेहता के दरवाजे पर भी गए और उनसे भी गुहार लगाई। आयो उनसे रूबरू होते नरेंद्र मेहता से कि आखिरकार इतना गंभीर विषय होने के बाद में ये विषय लक्ष्य वेदी में क्यों नहीं आ पाया, और जब आपके सामने ये विषय आया है तो आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे, या लोगों के लिए क्या प्रशासन अपनी सत्ता से अलग खड़े होकर लोगों के साथ में खड़े रहेंगे या सत्ताधारियों के साथ में खड़े रहेंगे। सर, डोंगर के नाम से जाने वाले डोंगरी का जो है नाम और अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की जा रही है विकास के नाम पर, क्या कहोगे? देखिए, विकास होना चाहिए, इसमें सभी लोग का समर्थन है और स्थानिक गांव वाले का भी समर्थन है कि विकास होना चाहिए। विकास होता है तो नौकरियां बढ़ती है, व्यापार बढ़ता है, दर्जा बढ़ता है। लेकिन विकास किस कीमत पे, ये भी है। हमारे कोई उजाड़ के विकास करना ये तो कोई उचित नहीं है। और ये मीरा भाईंदर जो है, शहर तो बहुत बड़ा है लेकिन पारंपरिक कुछ गांव है, उत्तन हो, डोंगरी हो, राई हो, मुरवा हो, मुर्दा हो, ये 50-50, 100-100, 60-60 साल से यहाँ लोग रहते हैं। उनको उजाड़ के कुछ करना, इसका तो समर्थन हम जरा भी नहीं करते। और दूसरी बात, उसकी पर्याय व्यवस्था है। तो पर्याय व्यवस्था अगर है तो अननेसेसरी किसी के घर को क्यों हिलाने का आप उनकी तरफ देख रहे हो। और मुझे विश्वास है, मैं अपनी सरकार से बात करूँगा और गाँव वाले पे किसी पे भी अन्याय नहीं होगा। सर, लोगों के घर को बचा लेंगे, लेकिन उस वन प्राणी का, पक्षी का क्या, जिनके घर उजड़ जाएंगे? वो भी देखिए, आप सुनिए, उसका भी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। आज का जो मुद्दा था, यहाँ पे जो सभी आए थे, क्योंकि 2 गांव इससे बाधित होते घर, एक मोरवा में कुछ 60-70 घर बाधित होते और डोंगरी में भी 40-50 घर बाधित। तो इनको पहले सुरक्षित करना, ये पहला काम करते हैं। फिर जब उसकी चालू करेंगे तो उस दिशा में भी हम देखेंगे और नो डाउट के पर्यावरण की रक्षा और लोगों की रक्षा दोनों ही करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, आखिरी स्टॉप जो है मेट्रो का जो सुभाष चंद्र बोस गाँव में, फिर भी कार शेड डोंगरी पे क्यों? नहीं, कार शेड तो देखिए वहाँ पे जगह नहीं है ना, कहाँ पे कार शेड तो कहीं ना कहीं बड़ा नहीं पड़ेगा।
पहले राई मोरवा मुर्दा में था, वहाँ पे सब ओनर की ज़मीन थी, मालकी ज़मीन थी, क्योंकि और 70 एकड़ सरकार को, तो बाद में वहाँ विरोध हुआ तो उन्होंने अपनी ज़मीन पे वो लेके गए, उसमें नो डाउट गांव वाले के, लेकिन वो बहुत परसेंटेज में कम है, उनको उचित मुआवजा मिलेगा ये विश्वास है। कार शेड बनाए, सब करे, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ ना देते हुए। आए हुए लोग को क्या आश्वासन देना चाहोगे? मैं 100% आश्वासन है, उनको विश्वास दिलाता हूँ, ये होने नहीं दूंगा। ठीक है। हम पिछले 2 बार से ये खबर चलाते आ रहे हैं हमारे शहर में, जिस तरह नरेंद्र मेहता ने आश्वासन दिया है, हमें भी ये उम्मीद है कि ये आमदार ऐसा है जो बोलता है वो वाकई करके दिखाता है। अब देखना है कि वो अपने सत्ता से विरुद्ध जाकर लोगों के हित में कार्य करता है या सत्ता के दबाव में आकर खामोश बैठ जाता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अब उन चलते या गांव करी के पास में और जानते हैं उनसे कि उनको नरेंद्र मेहता के आश्वासन पर कितना भरोसा है और किस तरह की मांगे उन्होंने रखी है। क्या उनको कोई दबाव उन पर आया हुआ है या मुद्दे से कहीं भटके हुए हैं। मैडम, इससे पहले भी हमने एक ये खबर चलाई थी, मगर उस वक्त माहौल ऐसा था कि आप लोगों का कार शेड को भी विरोध था। आज सिर्फ और सिर्फ रस्ते को ऐसा क्यों? कार शेड तो उनको लाना ही है, वो तो हम जो बात कर रहे हैं उनसे हमें समझ में आ रहा है। कार शेड आप लाइए, लेकिन इस तरह से प्लान कीजिए कि वहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा जो झाड़ है वो ना जाए। प्लानिंग ऐसे भी तो हो सकती है कि झाड़ बचा के आप वहाँ पे कार शेड ला सकते हैं। अगर आप हमें नोटिस भेजते हैं कि डोंगरी एरिया की 12,000 झाड़ काटने वाले हैं, ये कोई खाने की चीज़ नहीं है। उन्हें पूछने पे वो हमें बताते हैं कि ये हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वन डिपार्टमेंट से हमें इसके लिए परमिशन मिल रही है। हम पूछ रहे हैं ये कौन सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, नगर पालिका का कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का? हम यहाँ पे चुप नहीं बैठेंगे। एक ऑफिसर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि 12,000 झाड़ काटे जा सकते हैं। इसका मतलब वो ऑफिसर ने कोई स्टडी नहीं किया है, इकोलॉजी सिस्टम के इफेक्ट्स उसको पता नहीं है। ये मुद्दा हम लेके पर्यावरण मंत्री तक जाएंगे, लेकिन 12,000 झाड़ हम वहाँ के काटने नहीं देंगे। ये हमें बात सभी गाँव वालों को और हमें भी हमारे ध्यान में रखना है। अगर हमें जीना है तो हमें झाड़ों को जगाना है। अगर आज आप नेचर डिस्ट्रॉय करेंगे, कल नेचर आपको डिस्ट्रॉय करेगा। दिस इज वेरी मच ट्रू। अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो आखिरी कदम क्या होगा? हम एक लिमिट तक लड़ सकते हैं जन आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन, कोर्ट में फिर जाएंगे, स्टे लेंगे, जो भी संवैधानिक मार्ग होगा उससे हम उनका विरोध करेंगे। हम न्याय लेने के लिए कोशिश करेंगे। अगर न्याय हमें नहीं मिल रहा है तो जैसे मैंने कहा है, आज आप नेचर के ऊपर जा रहे हो, कल नेचर आपके ऊपर आएगा। क्या करना चाहिए भूमिपुत्र? आज डोंगरी का नाम जो है नक्शे से मिटाने की कोशिश विकास के नाम पे की जा रही है। सबसे पहले तो डोंगरी गांव के रहवासियों के ओर से मैं मीडिया का धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि इनकी जो आवाज़ है वो आवाज़ आपने शासन, प्रशासन और लोक प्रतिनिधि तक पहुंचाई है। मेट्रो डेपो कार शेड मौजे डोंगरी सर्वे नंबर 19 में जो बनने जा रहा है, शासकीय ज़मीन है, ज़मीन MMRDA को हस्तांतरण हुआ है, मगर वहाँ पर जाने का जो मार्ग है वो प्रशासन ने वहाँ की लोकल परिस्थिति को ध्यान में नहीं रख के अलाइनमेंट को फिक्स करने का काम वो कर रहे हैं। हमारे लोगों का जहाँ पर गए 200-400 साल से वहाँ पर जो लोग रहते हैं पारंपरिक, जिनकी घर है, मालकी ज़मीन है, उनको जो नोटिस अदा की थी, वो नोटिस को लीगली उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया हुआ है। आज यहाँ के स्थानीय आमदार माननीय नरेंद्र जी मेहता साहब, इनको मिलने के लिए हमारे स्थानीय रहवासी आए थे और मुझे विश्वास है कि दोनों आमदार, शहर के जो दोनों आमदार है, प्रताप सरनाईक जी जो मंत्री महोदय और आमदार श्री नरेंद्र मेहता, ये दोनों ही लोक प्रतिनिधि होने के कारण लोगों के साथ है। अभी भी नरेंद्र मेहता जी ने विश्वास दिलाया कि शासन को हम अलाइनमेंट शिफ्ट करने के लिए राजी करेंगे और उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो CM साहब तक वो बात करने के लिए उन्होंने आश्वासित लोगों को किया हुआ। कैसा लगता है आखिरी स्टॉप जो है सुभाष चंद्र बोस मेट्रो का और कार शेड डोंगरी पर? देखो, सुभाष चंद्र बोस से मुर्दा राई मोरवा गांव के पीछे से ऑलरेडी DP अलाइनमेंट में 45 मीटर का रोड ऑलरेडी प्रस्तावित है। हमारी एक सिंपल उनको मांग है कि यही रास्ते की कनेक्टिविटी आप सीधा मौजे सर्वे नंबर 19 में लेके आइए। ऑल द वे मोरवा बामनदेव नगर के लोकल रहवासियों को आप बाधित कर रहे हो, डोंगरी के रहवासियों को जिनका घर है उनको बाधित कर रहे हो, उनकी मालकी ज़मीन को आप इफेक्ट कर रहे हो।
तो ये सब करके इनको डिस्ट्रॉय करके अगर आप विकास करने जा रहे हो तो ये विकास नहीं है, लोगों का विनाश है। हम कोई मेट्रो कार शेड के लिए विरोध नहीं कर रहे, मगर मेट्रो कार शेड प्रॉपर अलाइनमेंट 45 मीटर से आप सीधा 19 नंबर तक लेके जाइए, इसका विरोध नहीं। आप आपका काम कीजिए, लोगों को लोगों के हिसाब से रहने दें। सर अलाइनमेंट जो चेंज किया गया है, आप कह रहे ऑलरेडी 45 मीटर का अलाइनमेंट पहले था, तो किसके फायदे के लिए चेंज किया है? 45 मीटर का अलाइनमेंट ये मोरवा गांव के पीछे तक था, मगर अभी ये माइनर मॉडिफिकेशन सेक्शन 37(1) के तहत जो नोटिसेस निकाली है वो मोरवा ब्रिज तक, और मोरवा ब्रिज के आगे जो दत्त मंदिर के पास जो RMC प्लांट है वहाँ से जो हमारे लोकल रेसिडेंट रहते हैं वहाँ से वो अलाइनमेंट को उन्होंने चेंज करने का अभी काम चालू किया है। किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? उसमें एकदम सीधी सी बात है कि पीछे बिल्डर लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे ज़मीन खरीदी किए हुए, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए लोकल लोगों को डिस्ट्रॉय करने का काम प्रशासन करने का सोच रहा है। सर अपना घर बचाने के लिए आज यहाँ आमदार के पास आप आए हो, क्या विषय है और किस तरह की मांग रखी है आपने? आज यहाँ आमदार श्री नरेंद्र भाई मेहता को मिलने के लिए हम लोग आए। एलकनपाड़ा एक इको फ्रेंडली एकदम प्रशस्त बोलेगा तो एक वनराई से समृद्ध ऐसा परिसर है। वहाँ पे जो लोग परंपरागत रहते हैं, वर्षानुवर्ष उन लोग का ज़मीन की मालकी और ज़मीन उनकी है। आज यहाँ पर हम लोग उसी को बचाने के संदर्भ में नरेंद्र भाई मेहता जी को निवेदन देने यहाँ आए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया और वैसे पारंपरिक उनका हम लोग मतदार है और उनको सहयोग रहता है हमारा, और उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया कि आपके ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे और वो जो रास्ता है तो या वो जो उधर का जो अलॉटमेंट किया है उसको कैंसिल करके अंदर उसको हिलाएंगे। इससे हमको समाधान हुआ, हम उनके आभारी है। तो आपने इस गाँव के रहवासियों की व्यथा भी सुनी। ये गाँव करी जो है बहुत सीधे साधे लोग होते हैं और जो है यहाँ पर इस ज़मीन से ही जो उत्पन्न मिलता है उस पर ही अपनी ज़िंदगी गुजार और बसार करते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि इस गांव में कुछ ऐसे झाड़ भी जिसको औषधि के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो है एक औषधि वनस्पति औषधि ऐसी भी पड़ी है जिसको गाँव करी जो है नहाने के लिए साबुन के तौर पर या कपड़े धोने के लिए साबुन के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं और इससे ही उनका जो है या रहन सहन दिन से चालू हो जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर एक 1935 का अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ एक कुआं है और ये कुएं की वास्तविकता ऐसी कही जाती है कि इनके पूर्वजों ने जो है इस कुएं के पानी से ही जो है इस आसपास के परिसर में जो है हजारों की तादाद में जो है झाड़ यहाँ लगाए थे और यहीं से ही अंडा भरकर जो है पानी लेके इस झाड़ को जो है उन्होंने सींचा था, तब जाके आज ये वट वृक्ष बना और उस पर जो है फल लगे। मगर ये विकास जो इस जगह पर आने वाला है ना, ये विकास इस सभी को नष्ट करने की कगार पर है और इस विकास को रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जब सैया भये कोतवाल तो अब डर काहेगा। ये सरकारी अधिकारी हो या नेता हो, तो सभी की मिली भगत से जो ऐसा लगता है कि मेट्रो कार शेड जो है जिस जगह पर आना चाहिए तो उस जगह पर नहीं जाकर जो है इस डोंगरी विस्तार में आ रहा है। अब देखना ये है कि इस आंदोलन में गांव करी जो आज एक एक दरवाजा खटखटा रहे हैं अपने शहर को, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, क्या इस गांव करी की मनोस्थिति ऐसी रहेगी या ये उग्र आंदोलन लेंगे? इस विषय पर जो भी खबर रहेगी हम वक्त पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी कि कैमरामैन प्रभात बिंता के साथ केतन बारिया, डोंगरी।